नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी बाय आर्या में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक भाषण के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये भाषण है आई हैव ए ड्रीम, जिसे 28 अगस्त 1963 को अमेरिका के एक महान नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। तो आइए जानते हैं इस भाषण की पूरी कहानी और इसके अद्भुत संदेश को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्टिन लूथर किंग के बारे में जान लेते हैं। 50 years ago, मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 को अटलांटा के जॉर्जिया में हुआ था और बताया जाता है कि शुरू के दिनों से ही वो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे और उनके बताए गए अहिंसा और सत्य के मार्गों पर चलना पसंद करते थे। और एक वाकया क्या हुआ था कि सन 1955 में एक पार्क में एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत के द्वारा एक गोरे आदमी के लिए सीट नहीं छोड़ा गया था और इससे क्या हुआ था कि उस औरत को अरेस्ट कर लिया गया था, जिससे क्या हुआ कि समाज में और काले गोरों में क्या है ना कि एक भेदभाव की जो भावना है वो प्रकट हुई और इसलिए इस चीज़ को बायकॉट किया गया, जिसको लीड कर रहे थे किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और तभी से वो सोशल राइट्स एक्टिविस्ट यानी एक समाज सुधारक के तौर पर उभरे और उनके इन्हीं सब कार्यों की वजह से उनको 1964 में उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, अब लौटते हैं हम वो ऐतिहासिक भाषण पर जिन्होंने अमेरिका में एक बदलाव की नींव डाल दी। तो क्या है कि 1960 के दशक में अमेरिका में अश्वेत यानी ब्लैक कम्युनिटी के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें स्कूल, बस, रेस्तरां, यहाँ तक कि पानी पीने के नल तक अलग दिए जाते थे। अब आप सोच सकते हैं कि दोस्तों भेदभाव जो है ना वो किस सीमा तक गया था। उनके पास वोट देने का भी अधिकार जो था ना वो सीमित था, है ना। यानी कहने का मतलब है कि वोट देने का भी अधिकार ना ठीक से नहीं दिया गया था। काले यानी निग्रो जो थे ना, निग्रो प्रजाति के लोग, वो काले प्रजाति के लोग थे और उस समय काले गोरों में भेदभाव बहुत होता था। ऐसे समय में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शांति और अहिंसा का रास्ता चुना और सबको समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन चलाया। 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम नाम की एक विशाल रैली हुई, जहां पर करीब 2.5 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए और मार्टिन लूथर किंग ने अपना भाषण दिया, आई हैव ए ड्रीम। तो दोस्तों, क्या है कि उस समय जो है ना अमेरिका में अश्वेत और काले लोगों में बहुत भेदभाव जो है चरम सीमा पे था। यानी कहने का मतलब है कि लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। और जो है ना मार्टिन लूथर किंग जब सभा में पहुँचे तो उन्होंने बोला और कहा कि देखो, अमेरिका के आज़ाद हुए लगभग सैकड़ों साल हो गए, ठीक है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए ना तो अमेरिका ठीक से आज़ाद नहीं है। और इस बात के लिए उन्होंने जो है ना वो एक पुराने अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उनका जिक्र भी किया था कि उनका जो सपना था अमेरिका एक दिन ऐसे बनेगा, वैसे अभी तक बना नहीं है। और क्या है ना कि देखो, हम सब निग्रो जो प्रजाति था ना, निग्रो वो काले लोगों की प्रजाति थी। तो वो बोलते थे कि देखो, निग्रो के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे हम कोई किसी टापू से आए हैं, यानी एक टापू पे रहते हैं, हम लगता है किसी अन्य देश से आए हैं, हम अमेरिकन हैं ही नहीं, हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है। और वो बोले, और क्या बोले कि जब भी ज़रूरत होता है, कोई भी अगर फंड आता है तो सारे पैसे जो हैं गोरों लोगों में तो बट जाती है, गोरों लोगों के लिए तो आती है, सरकार सबको सुविधा यानी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन जब काले लोगों यानी निग्रो की जब है ना हक की बात आती है तब वहाँ सरकार अपना जो है हाथ पल्ला झाड़ लेती है, कहती है कि अब फंड ही नहीं है, यानी पैसे हैं ही नहीं सरकारी विभाग में। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना ये बहुत, और ये समाज में असमानता का प्रतीक बन गया था, यानी असमानता फैला दी थी। और इससे क्या था कि लोगों में असंतोष था और जो है ना असंतोष के साथ साथ एक सामाजिक जो न्याय था ना वो भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि देखो, यहाँ के कोर्ट में न्याय नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले के कोर्ट में न्याय जरूर होता है और मैं ये जानता हूँ कि ये बदलाव होके रहेगा। और यही एक भाषण में बोले थे कि मेरा एक सपना है, यानी आई हैव ए ड्रीम। और उनका सपना क्या क्या था तो सुनिएगा।
तो पहला सपना उनका है, वो बोले कि मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा और अपने सिद्धांतों का सही अर्थ समझेगा। हम इन सत्य बातों को आत्मसिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य बराबर पैदा होते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका एक ऐसा देश बने जहां हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति या रंग का हो। तो समझ में आ रहा दोस्तों। और फिर आगे वो बोले कि दूसरा सपना उनका, अपने दूसरे सपने के बारे में उन्होंने बोला कि मेरा एक सपना है कि मुझे जो है ना एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व गुलामों के बेटे और पूर्व गुलाम मालिकों के बेटे एक साथ भाईचारे की मेज पर बैठ सकेंगे। यानी किंग का कहने का मतलब था कि देखो, मैं चाहता हूँ कि जो गुलामों के लड़के थे ना और गुलाम के मालिकों के लड़के, यानी राजा और गरीब जनता, है ना, ऐसे समझ लीजिए, उन सबके लड़के जो है ना एक साथ मिलकर शांति और भाईचारे के साथ जो है ना जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर बैठेंगे, है ना। चलिए आगे वो तीसरे भाषण में बताते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन मिसिसिपी राज्य जो अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी में जल रहा है, स्वतंत्रता और न्याय का एक ठंडा जलाशय बन जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि मिसिसिपी एक था ना, एक राज्य था, और वहाँ पे जो है अन्याय सबसे अधिक हो रहा था। ठीक, वहाँ पे सबसे अधिक हो रहा था। और जो है ना वहाँ इनका कहना था कि किंग ने यह सपना देखा था कि वह राज्य जो है ना जहाँ पर गुलामी और भेदभाव का सबसे अधिक शोषण हुआ, वह राज्य एक दिन स्वतंत्र बनेगा और वहाँ जो है ना एक पूरी तरह से समानता होगी सभी लोगों में। और आगे क्या बताते हैं वो अपने चौथा सपना में क्या बताते हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे जो बच्चे हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे, एक दिन राष्ट्र में ऐसे रहेंगे, यानी देश में ऐसे रहेंगे जहां उनके रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर आंका जाएगा, यानी जज किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब था किंग भाई का कि एक दिन क्या है ना कि ऐसा समय आएगा, ऐसा अमेरिका बनेगा हमारा, जहाँ जो है ना लोगों को और हमारे बच्चों को उनके रंग और उनके रूप के आधार पर नहीं, कलर के आधार पर नहीं, बल्कि उनके टैलेंट के आधार पर, है ना, उसके चरित्र के आधार पर, है ना, उसको काम मिलेगा और जज किया जाएगा। और आगे क्या बताते हैं कि यह मेरा सपना है और यह आशा है, यही विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा। इस विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड़ से आशा का एक पत्थर तराश सकेंगे। यानी किंग ने अपने सपने में यह देखा कि अगर लोग एक साथ आकर विश्वास रखें तो वो किसी भी मुश्किल या अन्याय का सामना कर सकते हैं और एक नई आशा की शुरुआत कर सकते हैं। आगे क्या बोले कि मेरा एक सपना है कि एक दिन हर घाटी ऊंची की जाएगी, हर पहाड़ और पहाड़ी को नीचा किया जाएगा, जो उबड़ खाबड़ स्थान है वो समतल हो जाएंगे और जो टेढ़ी मेढ़ी जगह हैं वो सीधी हो जाएंगी और भगवान की महिमा प्रकट होगी और सभी लोग उसे एक साथ देखेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर उबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी और ऊंच नीच की बात करके जो है ना किंग जो थे मार्टिन लूथर, वो दिखाना चाहते थे कि समाज में जो है ना समानता का भाव लाना पड़ेगा, है ना, यानी समाज में जो है ना कोई भेदभाव नहीं होगा, हर कठिनाई और अन्याय को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, आगे बोलते हैं कि मेरा एक सपना है कि वह दिन होगा जब भगवान के सभी बच्चे एक नए अर्थ के साथ गा सकेंगे, हे मेरी मातृभूमि तू स्वतंत्रता की प्यारी भूमि है, मैं तुझे गाता हूँ। यानी सभी बच्चे मिलकर जो है ना स्वतंत्रता का गीत गाएंगे, यानी सभी जो हैं इस देश में आज़ाद महसूस करेंगे। और यही सब सारे सपने थे जो मार्टिन लूथर किंग ने अपने भाषण में दिया। और क्या है ना कि उन्होंने कहा था कि देखो हम सबको है ना एक अहिंसा का जो है ना अहिंसा का मार्ग अपनाकर इस प्रदर्शन को और इस क्रांति को और इस बदलाव को ना निभाना है, यानी पूरा करना है। हमें जो है ना किसी से, हमने शुरू में बताया था ना कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो महात्मा गांधी से एकदम इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी प्रेरित थे। तो वो जो थे ना ये अहिंसा के मार्ग पर चलना पसंद करते, नहीं झगड़ा से वो दूर रहते थे। तो उन्होंने अपने दर्शकों को भी सलाह दिया कि हमें जो है ना अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो है हमें अमेरिका को बदलना है। ठीक,
और ये काले और निगरों के साथ जो भेदभाव होता है उसको एक दिन समाप्त होना ही है, क्योंकि 100 साल बाद भी काले लोग अभी भी अमेरिकी समाज के कोने कोने में दुख भरी ज़िंदगी जी रहे थे और अपने ही देश में खुद को एक प्रवासी जैसा महसूस करते थे। और दोस्तों, और यहाँ इस भाषण का जो है ना समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का सभी चैप्टर आपको एकदम आसान और सरल तरीके से उपलब्ध हो और एक बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से प्राप्त हो और मिल जाए जो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिला सके, तो हमारे चैनल से जुड़िए ना। और देखिए, यहाँ पे हर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की फुल तैयारी कराई जाती है।